नमस्कार। लक्ष्मीकांत पारासर, राज्य परियोजना प्रबंधक, डिजिटल फाइनेंस राजीविका जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजीपे सखी के ट्रांजैक्शंस को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अपने जो है बिज़नेस को बढ़ा करके एक अच्छी इनकम प्राप्त की जाए, उसके बारे में कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। ये काफ़ी समय से बहुत सारी डिजीपे सखियों और हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस वीडियो कार्यक्रम में, जिसको आप अभी देख रहे हैं और समझना चाहेंगे। सबसे पहले डिजीपे सखी की जैसे ही आपकी आईडी बन जाती है और आपका ट्रांजैक्शन एक बार एक्टिवेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको सबसे पहले इस बिज़नेस को अच्छे से समझना है और आपको इसके बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको अपने सीएससी का डीएम, अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम या जो भी एक्सपर्ट आपके ब्लॉक में या आपके एरिया में सीएलएफ में डीजीपे सखी हो, उसके माध्यम से आप जो है अच्छे से सीखें। और सबसे पहले आप अपना एक कियोस्क बनाएं। कियोस्क का मतलब होता है जैसे कि एक अपना सेंटर जिसको कह सकते हैं, चाहे अपने घर पे या मार्केट में या जहाँ भी बनाएं। और कियोस्क बना करके एक प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, चाहे आपका छोटा सा रूम हो या कोई आपका केबिन हो, उसको बनवा लें सो दैट आप और उसमें अंदर आप फ्लैक्स वगैरह लगा लें, बर्नर लगा लें। जैसा कि सीएससी के जो टीम है वो आपको इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह दे देंगी कि जो है सीएससी की जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसका बाहर आपका बैनर कैसा होना चाहिए, अंदर का क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, कौन कौन सी सेवाएँ आप देंगे, और इस तरह से आप उसको अच्छे से तैयार करवा लीजिए। इसके बाद में आपको जो है उसका अच्छा सा ब्रांडिंग करना है। आई मीन ब्रांडिंग का मेरा तात्पर्य ये है कि आप उसके अंदर जो अपना कियोस्क बनाएंगे, चाहे वो रेंटेड बिल्डिंग में हो या आपके घर पे हो, जहाँ भी आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आप अच्छे से सजावट कर लें और उसमें अच्छे से लाइटिंग की व्यवस्था कर लें और वहाँ उसमें कौन कौन सी सेवाएं देंगे इसके बारे में अच्छे से पूरी ब्रांडिंग होनी चाहिए और सबको आसानी से समझ में आ सके। इस प्रकार के आप फ्लैक्स, बैनर या आपका सन बोर्ड बना करके उसमें लगाएं सो दैट आपके जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और जो आने वाले कस्टमर उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको तरलता, जिसको हम लिक्विड ही कह सकते हैं, और इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो रोकड़ा जब होगा हमारे पास में तो थोड़ा बिजनेस अच्छा सा बिल्डअप होगा। तो आप ये कोशिश करें 10 से 15,000 20,000 रुपये इनिशियली जो है अपने पास में कैश का व्यवस्था रखें। अगर आपके पास पैसे की शॉर्टेज है, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो दीदियां हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है, तो अपने किसी घर के सदस्य से या समूह से या आस पड़ोस से लोन लेकर के व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस में आपको ये ध्यान से समझना है कि आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि आप कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बुटीक चलाते हैं, या कोई अपना कॉस्मेटिक सेंटर चलाते हैं, या कोई ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं। इन केस यदि अगर आपका बिज़नेस नहीं चलता है तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो कैश है, मतलब रोकड़ा है। अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे। तो इनिशियली 10 से 20,000 रुपये की व्यवस्था करके आप रखें सो दैट आप अगर डेली बेसिस पे भी अगर 5 से 10 कस्टमर का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनिशियली आपका अच्छा बिज़नेस 3 से 4 लाख रुपए का बिल्ड हो सकेगा। तो आपको जो है लिक्विडिटी, तरलता की व्यवस्था रखनी है और इसको मेंटेन करते रहना है। जैसे आपके पास पैसा निकल जाता है तो पैसा निकलने के बाद आप बैंक से निकलवा करके ले आएँ या एटीएम से निकलवा ले आएँ, और या अपना जो बीसी पॉइंट है वहाँ से भी आप जा करके पैसा निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और लिक्विडिटी के लिए एक और व्यवस्था है कि सीएससी में डीएमटी, जिसको हम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कहते हैं, उस डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के द्वारा आप किसी भी कस्टमर का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके अकाउंट से तो पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन वो जो पर्सन जिसका आप कस्टमर का जो डीएमटी कर रहे हैं वो आपको कैश दे करके जाएगा कि जैसे दीदी मेरे 5,000 रुपये ले लीजिए और मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। और उसके ऊपर 1% आप सर्विस चार्ज भी लेंगे, और सर्विस चार्ज लेने के साथ साथ जो है आपके पास में कैश की आपके गले में पैसे आ जाएंगे। तो इससे आपका कैश मैनेजमेंट हो जाएगा, जिसको हम सीएमएस भी बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं।
इसके अतिरिक्त आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें अपने बारे में। अपने समूह की मीटिंग, वीओ की मीटिंग, सीएलएफ की मीटिंग में जाएं, वहां अपने बारे में बताएं कि मैं डोर स्टेप बैंकिंग या घर बैठे पैसा निकासी की व्यवस्था, पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा, बैलेंस इंक्वायरी और भी बहुत सारे जो सीएससी के डिजी सेवा पोर्टल के जो प्रोडक्ट है उनकी मैं सेवाएं देती हूँ। तो जिससे आपके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा, और जब पता लगेगा तो वो लोग आपके पास आकर के जो है पैसा लेने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से जो है आप जो है व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप अपने लोकल जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं या आपके जो लोकल ग्राम विकास अधिकारी है उनसे भी संपर्क करके और उनको भी बताएं, और उसके साथ साथ बताने के साथ साथ आप जो है नरेगा के जो कैंप जहाँ जहाँ लगते हैं उनकी सूचना उनसे लेते रहें, और नरेगा का जो मजदूरी का बटनी होती है ये उनसे बता दें कि सरपंच साहब या सरपंच महोदया या मैडम है तो जो उनसे बात कर लें मैडम से कि सरपंच मैडम आप हमें बता दीजिए, मैं वहीं नरेगा के कैंप पे आकर के आपके जो मज़दूर हैं उनका पैसा की निकालने की व्यवस्था मैं करूँगी। और जब आपको ये पता लग जाए कि कल आपका नरेगा का पैसा आने वाला है तो उस दिन आप कुछ एडिशनल किसी से उधार लेकर के या शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की व्यवस्था करके 1,50,000 रुपये की आप व्यवस्था करके रखें, और जैसे ही पैसा एक दिन के लिए ले करके और आप उसको जिससे भी आपने पैसा लिया उसको लौटा सकते हैं या कुछ सर्विस चार्ज भी उसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आपके पंचायत भवन है, आपके जैसे राजीव गांधी जैसे राजस्थान में राजीव गांधी सेवा केंद्र होता है हर पंचायत लेवल पे एनआईसी के द्वारा और स्टेट लेवल के द्वारा, तो वहाँ भी अगर आपका कोई इस प्रकार की व्यवस्था है तो आप वहाँ भी बैठने की व्यवस्था करें, और पंचायत भवन है वहाँ भी बैठने की व्यवस्था करें। तो जो जितने ज़्यादा जगह पे आपका सिटिंग होगा, चाहे आप अपना समय नियत कर लीजिए कि 2 घंटे मुझे घर पे बैठना है, 2 घंटे मुझे आंगनवाड़ी बैठना है, 4 घंटे मुझे पंचायत भवन में बैठना है। इस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे तो आप मोबाइलाइज रहेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएगा। इसके अतिरिक्त जब आप एसएचजी और वीओ सीएलएफ की मीटिंग में जाते हैं तो अपने समूह की महिलाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सबको जोड़ करके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे बीमा के बारे में है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है, आपके नए नए बैंक्स के रूल्स आते हैं उनके बारे में, और उनसे इंटरेक्ट रहे ताकि वो लोगों को ये समझ पता रहे कि भाई आपसे उनका इंटरेक्शन है। तो आपका एक बिजनेस बिल्डिंग जो है वो आपका इसी से होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने से उन लोगों को अपडेट भी मिलते रहेंगे, और कल दिन अगर आपको छुट्टी करते हो या कहीं जाते हो तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हो भाई आज मेरा कियोस्क बंद रहेगा या 4 घंटे के लिए मैं बाहर रहूँगी, तो आप कृपया मुझे जो है संपर्क ना करें। तो उन लोगों को पता रहेगा कि आपकी मोबिलिटी कहाँ है और उस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो है आप उनको ये भी बता सकते हैं अपने समूह के सदस्यों को कि अगर आपके कोई घर में बीमार है, कोई बुजुर्ग है या कोई चल फिर नहीं सकता है, तो मैं दीदी आपके घर पे आकर के भी पैसा निकाल सकती हूँ। सुबह शाम जब भी आपको आवश्यकता हो तो मैं पैसे निकाल सकती हूँ। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, किसी के जो है मातृत्व जो है परिलाभ मिलता है, किसी को जो है किसी के घर में कोई बुजुर्ग होता है उसके अकाउंट में पैसे हैं, जनधन का पैसा आया हुआ है लेकिन वो न बैंक में जा सकता है न उसके पास एटीएम कार्ड है, तो वो जो है पुरुष या महिला है उनका पैसा आप घर जा कर के भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सेवाएं जब देंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बिल्ड होगा, और इससे आपका जो है एक प्लेटफॉर्म बनेगा और आपके जो है लॉयल कस्टमर्स डेवलप होंगे। तो एक बार आपको जो है बिज़नेस को मॉडल को आपको सफल बनाने के लिए आपका एक बेस क्रिएट करना है। बेस का मतलब यहाँ ये होता है कि आपके परमानेंट कस्टमर कितने महीने के, उनका आपको पता लग जाए कि मेरे 50 कस्टमर महीने के परमानेंट आते हैं, मेरे 20 कस्टमर आते हैं। फिर आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करिए कि एक कस्टमर महीने में 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ऐसे कस्टमर कितने हैं, महीने में 1 बार कस्टमर आ रहा है वो कितने हैं। इसके अतिरिक्त अपने ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर या आपके जो भी आपके क्लस्टर मैनेजर सीएम है उनसे आप अपने ग्राम पंचायत के समूह की लिस्ट लीजिए, और लिस्ट लेने के बाद आप उनके सदस्यों से संपर्क करिए,
फॉर एग्जांपल यदि एक ग्राम पंचायत में 7 समूह हैं और हर समूह में 10 लोग भी हैं तो 70 लोगों का नेटवर्क हो गया। 70 लोगों का मतलब हो गया कि आपके 70 परिवार, और हर परिवार में ऑन एन एवरेज अगर हम 5 का भी देखें तो 70 इंटू 5 करेंगे तो 350 लोगों का आपका नेटवर्क बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा 350 लोगों का नेटवर्क है, उसमें से कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, और धीरे धीरे जब ये करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डिजीपे में एक जो है हम दो तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक एईपीएस ट्रांजैक्शन, जिसको हम आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, उसमें आप अंगूठा लगा करके पेमेंट निकाल सकते हैं। और उसमें एक माइक्रो एटीएम आता है, उस माइक्रो एटीएम डिवाइस जो है 2100 रुपये की सीएससी के प्लेटफॉर्म पे मिलती है, उसको आप ऑनलाइन ऑर्डर दे करके बुक करा सकते हैं। उसको जब खरीद लेंगे तो आप जो है कार्ड जो है, डेबिट कार्ड होता है और रुपे कार्ड होता है, जो हमारे जनधन के लोगों का खाते में भी हमको सबको रुपे कार्ड मिला हुआ है। ये बात अलग है कि वो बहुत सारे लोगों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को पता नहीं है कि रुपे कार्ड का कैसे यूज़ करना है, और बहुत सारे लोगों का तो जो है कार्ड भी डीएक्टिवेट हो गया होगा। तो उनसे कहिए कि आप जो दीदी या सर जो भी आपके घर में, चाचा ताऊ जो भी आप उनको बोलते हैं, दादा बोलते हैं, उनको बोलिएगा आपको जो जनधन का खाता खुला होगा उसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिला होगा, रुपे कार्ड। अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया है तो बैंक में जाकर, उसका वो इनएक्टिव हो गया होगा तो बैंक में जाकर के आप उसको एक्टिव करा लीजिए। लेकिन उन लोगों का कार्ड एक्टिव नहीं होगा जिन्हों का जो है हस्ताक्षर नहीं कर सकते, अंगूठा लगाते हैं, उनका नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको दोनों तरह से ट्रांजैक्शन करने की आपके पास सुविधा रहेगी। आप डेबिट कार्ड से भी कार्ड से पैसा निकाल सकते हो और आप अंगूठे के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कई बैंकों के एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते हैं। इन दैट केस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है डेबिट कार्ड पे लाना है। डेबिट कार्ड जो है एक सिक्योर ट्रांजैक्शन भी होता है और उसमें किसी प्रकार के बैंकिंग में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। एक और मैं ट्रिकी बता रहा हूँ आपको, जिसको आपको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करना है। कई बार आपके पास में कस्टमर आया कि दीदी मेरा जो है 10,000 रुपये बैंक से निकाल दीजिए, और माना कि आपके गले में पैसा भी है, 10,000 रुपये दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उसको टैक्टफुली यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि सीएससी में आपने देखा होगा कमीशन स्लैब जो है उसमें 3,000 रुपये पे मैक्सिमम पे आउट मिलता है। 3,000 निकालेंगे तब भी आपको 11 रुपये 36 पैसे मिलेंगे टैक्स काटने के बाद में, और 10,000 निकालेंगे तब भी आपको 11 रुपये 36 मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें एक कैप लगाई हुई है। तो अब आपको स्मार्टली कैसे यूज़ करना है कि सपोज करो मैं ही आपके पास में गया, दीदी के पास में, दीदी मेरा 10,000 रुपये निकाल दीजिए, तो आप थोड़ा टैक्टफुली उनको ये मना मत करिए कि मैं 10,000 नहीं निकालूंगी। आप बोलिए कि सर आज मेरे गले में 5,000 रुपये ही हैं, तो कृपया आपका अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो आप 5,000 रुपये आज आपके निकाल देते हो, कल आप जो है दोबारा आकर के 5,000 ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर 2 बार आएगा आपके पास में, तो 2 ट्रांजेक्शन काउंट होंगे, और आपने 10,000 रुपये का अमाउंट दिया। 10,000 अगर आज देते तो आपको 11 रुपये 36 पैसे मिलते। अब अगर आपके पास 2 ट्रांजेक्शन की, एक आज आपने किया, एक कल किया, 5,000 आज निकाले, 5,000 कल निकाले, तो 11 रुपये 36 पैसे कमीशन आज आपको मिला और 11 रुपये 36 पैसे आपको कल मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्मार्टली ट्रिकी जो है डेवलप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका कमीशन डबल हो गया, दूसरा आपका जो रोकड़ा है वो कैश मैनेजमेंट आपका एकदम से बैलेंस खाली नहीं होगा। सपोज करो कि आपके पास 40,000 रुपये कैश बैलेंस है, 4 कस्टमर आए, 10-10 हज़ार निकाले, 4 कस्टमर में आपका कैश खाली हो गया। अब आपको दोबारा बैंक जाना पड़ेगा, एटीएम जाना पड़ेगा और पैसा निकलवाना पड़ेगा। अब अगर इसी को थोड़ा मैनेज करते, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते, तो हो सकता था आप 8 से 10 कस्टमरों को भी मैनेज कर सकते थे। तो ये ट्रिकी है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि डिजी सेवा पोर्टल जिसको हम कहते हैं, उस पर भी आप काम करिए। उसमें भी न्यूमरस प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे एक जो है श्रम कार्ड बनाने का आपको 16 रुपये कमीशन मिलता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस वहाँ पे प्रोडक्ट है, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट है। आपका रेलवे का ऑनलाइन रिजर्वेशन भी है उसके अंदर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो उनका यूज़ करिए, उनकी सीएससी की टीम से आप जानकारी लीजिए, और आप डिजी सेवा पोर्टल और डिजी पे दोनों पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डिजी पे जो है एप्लीकेशन है, उसमें एक और वर्जन आता है डिजी पे लाइट।
तो आप उस पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कभी अगर आपका डीजीपे नहीं चल रहा है तो डीजीपे लाइट पे भी आप काम कर सकते हैं। डीजीपे लाइट बहुत स्मूथली काम करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने निकटतम सीएससी डीएम से या सीएससी का चैंपियन वीएलई से संपर्क कर लीजिए और वो आपको डीजीपे लाइट के बारे में बता देगा। मैं आपको इतना ही अभी कहना चाहूँगा। इसी के माध्यम से मैं